4 हरी मिर्च ब्रीक ब्रीक मैंने कट कर लिया है और जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लो माशाल्लाह कितनी मज़ेदार काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मटन हमारा बनकर रेडी हुआ है काली मिर्च वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई कैसे बनेगी। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन ले लिया है और बोन के साथ लिया है। आप चाहें तो इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आएगा ना वो बोन वाली कढ़ाई के अंदर ही आएगा। तो मैंने बोन के साथ लिया है। तो अब हम ना इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है आयरन की। आप चाहें तो इसको ना कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। चलें, और ठंडे ऑयल के अंदर ही हम शामिल कर देंगे मटन भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन को ना हमने यहाँ पर फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि जी इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, मटन अपना पानी छोड़ेगा, वो भी खुश्क हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये काम आप कुकर में भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा, जल्दी बन जाएगी कढ़ाई, लेकिन टेस्ट जो है वो कढ़ाई का मुकाबला नहीं कर सकता कुकर में जो बनाएंगे। जो भी मशहूर होटल होते हैं यहाँ पर जो कढ़ाई बनाई जाती है वो कढ़ाई के अंदर ही बनाते हैं, कुकर का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो मैंने गोश्त इसके अंदर शामिल किया ना ठंडे ऑयल के अंदर, इसका ये फ़ायदा है कि जो गोश्त है वो कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। अगर आप इसको ऑयल को गर्म करके शामिल करेंगे तो सारा जो गोश्त है वो कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा। अच्छा, मटन को मैंने 4 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया है और इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। मैं तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और मज़ीद 3 से 4 मिनट गोश्त की बुनाई करेंगे मटन की, ताकि इसके अंदर जो कच्चा फ्लेवर है ना लहसुन अदरक का वो भी ख़त्म हो जाए और मटन के अंदर थोड़ी सी महक आती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद मैं मटन की बुनाई कर लूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ। 4 मिनट तक मटन की मैंने फिर से बुनाई कर ली है नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करने के बाद। और इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज। अच्छा, प्याज की ना आप पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो ग्रेवी है ना वो दही की और प्याज की बनेगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ीद 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो प्याज है ना वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। फ़ौरन से आपने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना, नहीं तो जो प्याज है ना वो आपके गलेंगे नहीं, फिर इसकी ग्रेवी नहीं बनेगी। तो प्याज को मैं सॉफ्ट होने तक मटन को फिर से फ्राई कर लूँगा। अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद मज़ीद मटन को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी हम इसके अंदर ना शामिल कर देंगे 2 कप। चल, 2 कप पानी काफ़ी होगा। अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और कवर करके ना हम इसको गलने तक पका लेंगे। ये तकरीबन 30 से 35 मिनट में गल जाएगा। चलें, अब हम ना इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं।
तो चलें जी, ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। 30 से 35 मिनट में ये 80% तक जो मटन हमारा गल जाएगा। उसके बाद हमने इनको दम पे पकाना है। तो 30 से 35 मिनट में इसको गला लूँ मटन को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मटन को यहाँ पर पकते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, मटन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। मैंने 2 बार दरमियान में इस तरीके से इसको हिला था ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो वो जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाता है मटन या बीफ। तो प्याज भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह साफ़ करेंगे और इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और तकरीबन आधा कप हम इसमें दही शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके तब तक इसको पकाएंगे जब तक दही के अंदर जितना भी कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, पानी इसका अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता दही का, तब तक हम इसको पका लेंगे। पाउडर मसाले आपने और कोई इसके अंदर शामिल नहीं करने। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, जो दही का कच्चापन था वो अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। मिसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 सूखी लाल मिर्च। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून फ्रेश कूटी हुई लाल मिर्च आपने शामिल करनी, पाउडर नहीं इसका इसके अंदर आपने शामिल करना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। चलें, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। चल, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम। अगर आपके पास ये ना हो तो आप दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे दही क्रीम को। चलें, अब हम इसको ना फिर से दम लगा देंगे। तो इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक दम पे पकाएंगे। जो मटन के अंदर कसर होगी वो भी निकल जाएगी। जो क्रीम हमने शामिल की है उसका कच्चापन भी अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो 5 मिनट में इसको दम वाली आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, क्रीम शामिल करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक फिर से पका लिया कवर करके, और जो क्रीम का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक बार ना मैंने स्पैचुला को हिलाया था ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि जब आप दही या मलाई या क्रीम शामिल करते हैं तो ये जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे और आधा टीस्पून इस टाइम पे आके गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। इसके अंदर ना खड़े मसाले नहीं शामिल किए जाते होटलों पे कढ़ाइयों के अंदर। अच्छी तरह मिक्स करते हुए ना हाई फ्लेम करके 1 मिनट तक गरम मसाले को पका लेंगे। फ्लेम को आपने लो नहीं रखना, नहीं तो सारा कढ़ाई का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद ना मैंने इसको 1 मिनट तक हाई फ्लेम करके पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च, ब्रिक ब्रिक मैंने कट कर लिया है, और जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे। कढ़ाई हमारी मज़ेदार काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई बनकर रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट तक हम इसको ऑफ फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आप मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लो माशाल्लाह, कितनी मज़ेदार काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें ईद पर। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त मटन हमारा बनकर रेडी हुआ है।
काली मिर्च वाला, ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितना ज़बरदस्त मटन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है मटन कढ़ाई, बनाना बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।